क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है ए बी सी आर थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए माइनस बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, ये इक्वेशन सेकेंड। एडिंग तो बी और बी कैंसिल हो जाएंगे। ए माइनस सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इसमें वी नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तीनों एंगल का सम 180 होता है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ए की वैल्यू सी के फॉर्म में लिखना है, तो ये सी को माइनस सी को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ए की जगह पर यानी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 45 प्लस सी। तो ए की जगह पर 45 प्लस सी। इसी तरह इससे बी की वैल्यू निकालेंगे 30 प्लस सी, 30 प्लस सी, और सी की जगह पर सी ही रहेगा, इज इक्वल टू 180। तो सी 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 ये हो जाएगा 3c, 45 एंड 30, 75 इज इक्वल टू 180। देन 3c इज इक्वल टू 180 माइनस 75, दैट विल बी 105 डिग्री। Then c is equal to 105 upon 3, that will be 35 डिग्री। अब a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में c की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। a माइनस सी इक्वल टू 45, c की जगह पर 35 लिखेंगे 45। तो a इज इक्वल टू 45 प्लस 35, a इज इक्वल टू 75 डिग्री। इसी तरीके से b माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। b माइनस सी की जगह पर 35 लिखेंगे, इज इक्वल टू 30। b इज इक्वल टू 30 प्लस 35, b इज इक्वल टू 65 डिग्री। इस तरीके से a की वैल्यू ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो गई और c की वैल्यू ये हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 106 डिग्री। लेट टू एंगल्स बी ए एंड बी। मान लीजिए टू एंगल ए और बी हैं, तो क्वेश्चन में दिया गया है a प्लस बी, टू एंगल का सम 106 डिग्री और इनका डिफरेंस 10 डिग्री है। ये क्वेश्चन फर्स्ट। सेकेंड, एडिंग जैसे इक्वेशन सॉल्व की जाती है, 2a इज इक्वल टू 116, a इज इक्वल टू 116 अपॉन 2, 58 डिग्री। a की वैल्यू को putting value of a in equation first, तो 58 plus b is equal to 106, b is equal to 106 minus 58, ये आ जाएगा 48 डिग्री। अब किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। a की जगह 58, b की जगह 48, एंगल c की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 180। एंगल c इज इक्वल टू 180 माइनस 106, दैट विल बी 74 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। में इस तरह से फिगर बना हुआ है।
ए बी सी डी, ये x है, ये y है, ये 36 डिग्री है और ये z है। इसमें ये दिया गया है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एक्स इज इक्वल टू 4y/3, y इज इक्वल टू 3z/8। तो बी सी डी की वैल्यू निकालनी, ये z की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये ए बी इज पैरेलल सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो y की वैल्यू 36 हो जाएगी। रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसके बाद में इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल y प्लस डी बी सी प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू 3z/8 रखेंगे, या y की जगह पर ये 36 निकला है, y की जगह पर ये 36 डिग्री लिखेंगे। और DBC ये x निकला है, DBC जो है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यानी एंगल DBC इज इक्वल टू x अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो DBC की जगह पर x लिखेंगे और z की जगह पर z ही लिखेंगे। तो 36 प्लस x की जगह पर 4y/3 प्लस z 180। तो 36 प्लस 4 इंटू y की जगह पर जो वैल्यू निकली 36 लिखेंगे अपॉन 3 प्लस z इज इक्वल टू 180। अब ये आ जाएगा 12, 36 प्लस 48 प्लस z इज इक्वल टू 180। तो ये आ जाएगा 84 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z की वैल्यू 180 माइनस 84 दैट विल बी 96 डिग्री, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्वेश्चन नंबर 16 के तरीके से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इस तरीके से फिगर दिया गया है। ये एंगल C है, ये एंगल B है और ये एंगल A है। तो इसको नॉमिनेट कर सकते हैं A B C। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? यानी A प्लस स्मॉल a इज इक्वल टू 180, रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल A कितना हो जाएगा? 180 माइनस A। इसी तरह एंगल B हो जाएगा 180 माइनस B। एंगल C हो जाएगा 180 माइनस C। अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 540 माइनस A माइनस B माइनस C इज इक्वल टू 180। 540 इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, 180 इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ABC is a triangle A72, ABC ये 72 है
द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, बी और सी के इंटरनल बाइसेक्टर एक दूसरे को ऊपर मीट करते हैं। इट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी ओ सी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की जगह पर 72 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 माइनस 72, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 108 डिग्री। अब इसको 2 से डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग बाई 2, तो एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 108 अपॉन 2। अब हाफ ऑफ एंगल को ये लिख सकते हैं एंगल ओबीसी, हाफ ऑफ एंगल सी को ये लिखेंगे बीसीओ 54 डिग्री। अब यहां पर इन ट्रेंगल बीओसी, बीओसी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम, एंगल बीओसी प्लस एंगल ओबीसी प्लस एंगल बीसीओ इज इक्वल टू 180, एंगल बीओसी और इस पूरे की जगह पर 54 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे 180, एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 माइनस 54, एंगल बीओसी इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। 22 वाला देखिए, ये ट्रायंगल इस तरीके से दिया गया है, ए बी सी डी ई। अब इसमें दिया गया है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और हमें प्रूव क्या करना है, ए ई पैरेलल टू बी सी, हमें ये प्रूव करना है। तो जब एंगल बी और सी ये इक्वल हैं, ये गिवन में है, और ये एक्सटीरियर एंगल यानी डी ए, और ये बाइसेक्टर ए ई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए सी। इसका तात्पर्य क्या हुआ, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए ई, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है। और ये एक्सटीरियर एंगल यानी डी ए सी, ये पूरा एंगल इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, एंगल बी प्लस एंगल सी। डी ए सी को ब्रेक करेंगे, डी ए ई प्लस एंगल सी ए ई इज इक्वल टू, बी और सी इक्वल हैं, ये बी और सी इक्वल हैं, तो बी की जगह पर सी लिख देंगे, एंगल सी प्लस एंगल सी, और डी ए ई सी ए ई इक्वल हैं, तो इसकी जगह पर एंगल सी ए ई प्लस एंगल सी ए ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी, ट्वाइस ऑफ एंगल सी ए ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी, 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल सी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी। But these are alternate interior angles, so AE is parallel to BC हो जाएगा। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, अब इजी हैं, इनको कर सकते हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इस तरीके से फिगर दिया गया है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ये गिवन है, ये 65 डिग्री है, ए बी सी डी ई एफ जी
H और ये I। अब ये X दिया गया है, ये Y दिया गया है, ये 125 दिया गया है। अब हमको X और Y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए Y प्लस 125 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 125, ये हो जाएगा 55 डिग्री। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 65 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये हमें मालूम हो गया 65, ये y की वैल्यू मालूम, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x प्लस वाई प्लस एंगल f इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई की जगह पर 55 प्लस 65 इज इक्वल टू 180, x प्लस 120 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, दैट विल बी 60 डिग्री। अब सारे इजी क्वेश्चंस हैं, अपने आप ये कर सकते हैं फाइंड मेजर ऑफ। तो अब इसमें 23 वाला देख लीजिए, लंबा वीडियो बन जाता है। ये दिया गया है, ये 20, अब समझा देंगे, करना अपने आप है। ये 58 डिग्री है, ये x है, ये y है, ये 20 डिग्री है। ए बी सी डी ई एफ इसका कोई नाम ही नहीं, जी इसका नाम रख लो एच। तो इसमें हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये एंगल यानी एफ ई डी, एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू एंगल ई जी बी, ये दोनों इक्वल होंगे 58 डिग्री के। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। अब इसको ब्रेक कर सकते हैं, y प्लस 20 इज इक्वल टू 58, y इज इक्वल टू 58 माइनस 20, दैट विल बी 38 डिग्री। ये आ गया। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये एंगल 22 डिग्री दिया गया, तो ये एंगल निकाल सकते हैं। एंगल जी ई डी प्लस 58 इज इक्वल टू 180, रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 180 माइनस 58, दैट विल बी 122 डिग्री। अब जीईडी को दो भागों में ब्रेक कर सकते हैं, एंगल जीईएच प्लस एंगल 22 इज इक्वल टू 122, एंगल जीईएच इज इक्वल टू 122 माइनस 22, दैट विल बी 100, यानी ये एंगल 100 आ जाएगा, ये एंगल 100। अब x प्लस वाई प्लस 100 इज इक्वल टू 180, और x प्लस वाई की वैल्यू निकली है 38 डिग्री प्लस 100, दैट विल बी 180, x प्लस 138 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 138 डिग्री। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद में अब बाकी के क्वेश्चन अपने आप करिए, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब एक क्वेश्चन 26 वाला बताए देते हैं। 26 वाला देख लीजिए। द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर
बढ़ते हुए क्रम में मैग्नीट्यूड, लेट फर्स्ट एंगल बी x डिग्री, सेकेंड एंगल को x प्लस 10, थर्ड एंगल को x प्लस 20 डिग्री कर लेंगे और तीनों एंगल का सम कर लीजिए, ये 180 डिग्री होगा। तो 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, दैट विल बी 150 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 150 केवल आएगा, x इज इक्वल टू 150 अपॉन 3, दैट विल बी 50 डिग्री। तो ये फर्स्ट एंगल हो जाएगा। सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, x प्लस 10, 50 plus 10, that will be 60 degree. Third angle x plus 20, 50 plus 20, that will be 70 degree. Okay, इसको complete